ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 25। आज सुबह 4 बजे हम लोगों को तिब्बत के विख्यात योगी युत्सुंग लामा के दर्शन लाभ के लिए निकलना है। स्वामी दिव्यासना, जो युत्सुंग लामा के विशेष घनिष्ठ लोगों में से एक हैं, उन्होंने ही इस मेलजोल की व्यवस्था की थी। 450 वर्षों से भी अधिक उम्र के महायोगी के दर्शन करने जा रहे हैं। यह सोचकर ही हमारा मन रोमांचित हो रहा है। तिब्बत के बारे में पहले ही बहुत सी पुस्तकें पढ़ने का सुअवसर मिल चुका है। किस्से कहानियाँ भी बहुत सुनी हैं। जितना जान सका हूँ वो यह कि तिब्बत एक रहस्यमयी देश है। दुर्गम और अगम्य होने के कारण ही एक अति निर्जन तपोभूमि है तिब्बत। योग और तंत्र साधना की दुनिया में तिब्बत के बौद्ध लामाओं ने जो अग्रगण्यता प्राप्त की है, वैसी दुनिया में किसी अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलता। असंभव को भी संभव किया है उन्होंने। इस शताब्दी में ऐसे वैज्ञानिक युग में भी एक अत्यंत रहस्यमयी देश है तिब्बत। भारत देश के योग और तंत्र पर आधारित प्राचीन विद्याएं, जो नालंदा के समय जागृत अवस्था में थीं, वे सभी काल के प्रभाव में लुप्त प्राय हो गई हैं। बहुमूल्यवान पूंजी को विदेशियों ने नष्ट कर दिया है। विशेषतः मुगल काल में ही यह विध्वंस कार्य संपन्न किया गया था, किंतु तिब्बत में आज भी वे सभी असाधारण विद्याएं गुप्त रूप से संरक्षित हैं। भारत और तिब्बत के मध्य संपर्क अति प्राचीन काल से है। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा का विवाह हुआ था तिब्बत और चीन की राजकुमारियों से। इन दोनों ही देशों के राजकुमारियों का परिवार बौद्ध धर्मावलंबी था। पंचशील सिद्धांत पर वे सभी विश्वास करते थे। तिब्बत के राजा भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगे। केवल यही नहीं, बौद्ध धर्म को उन्होंने तिब्बत का राज धर्म घोषित किया था। यह बताने का कारण है कि पहले तिब्बत में वोन धर्म प्रचलित था। वह भारत के शैव धर्म का एक असंस्कृत रूप था। धीरे धीरे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चरम पर पहुंच गया। इसी समय तिब्बत के राजा ने वहाँ के विशिष्ट विद्वान संभोत को भारत में भेजा था। भारत से जब वे तिब्बत वापस लौटे, तब संस्कृत में लिखी योग एवं तंत्र ज्योतिष से संबंधित अनेक ग्रंथ अपने साथ ले गए थे। उन सभी का परवर्ती काल में तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी। उस विश्वविद्यालय से जुड़े विद्वानों और पंडितों की विद्वत्ता एवं पांडित्य की ख्याति संपूर्ण भारत के अलावा अन्य देशों में भी फैल चुकी थी। तिब्बत के राजा भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पंडित शांतरक्षित को
उन्होंने तिब्बत आने का आमंत्रण भेजा, किंतु उनके तिब्बत में प्रवेश करते ही वहाँ तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने लगीं। तब तिब्बत के राजा ने शांत रक्षित के साथ परामर्श करके उस समय के महातांत्रिक पद्मसंभव को तिब्बत आने का बुलावा भेजा, ताकि वहाँ की प्राकृतिक आपदाओं का शमन किया जा सके। पद्मसंभव जो महातांत्रिक थे, वे तिब्बत गए और अपने योग और तंत्र के बल से उन सभी प्राकृतिक आपदाओं को शांत किया। यही नहीं, उन सभी देवी देवताओं को भी उन्होंने संतुष्ट किया जो उन प्राकृतिक आपदाओं का कारण थे। इतना कहना ही पर्याप्त है कि वर्तमान तिब्बत का जो लामा धर्म है, उसकी रचना के मूल में पद्मसंभव ही हैं। उन्होंने तिब्बती लामा रिनपोचे के नाम से संबोधित करते हैं। पद्मसंभव ने भारतीय तंत्र पर आधारित वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत को तिब्बत में व्यापक रूप से प्रचारित किया। इसीलिए वज्रयान संप्रदाय की कुछ एक शाखाएं आज भी तिब्बत में विद्यमान हैं। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।